देखिए, प्रधानमंत्री जी जब उत्तर प्रदेश में लड़े चुनाव बनारस में, तो पहले गुजरात में लड़े थे, तो उत्तर प्रदेश आए। अगर बिहार में आ जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बिहार के कार्यकर्ताओं के लिए, बिहार के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं समर्थकों के लिए एक खुशी की बात होगा कि प्रधानमंत्री जी बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़े। इससे बड़ा खुशी क्या हो सकता है। बिहार की जनता प्रधानमंत्री को जिस भी लोकसभा चुनाव से अगर उतरेंगे तो उनको अपार बहुमत से जिताने का काम करेगा। सीट कौन सी होगी बता। महतो जी, नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। सुनील ओझा बिहार बीजेपी के सह प्रभारी बनाए गए हैं। भिखू भाई दलसानिया पहले से हैं। दलसानिया भी और सुनील ओझा भी दोनों गुजरात से आते हैं। दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी हैं। सुनील ओझा के बारे में तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ठीक से, बिहार बीजेपी के लोग ही ठीक से नहीं जानते हैं, यह भी चर्चा है। और ऐसे में अचानक उनको बिहार बीजेपी का सह प्रभारी बना दिया गया। सुनील ओझा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी हैं। सुनील ओझा सीधे प्रधानमंत्री से बात करते हैं। यूपी के चुनाव में उनकी बेहद भूमिका रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव लड़ने गए वाराणसी सीट से, तब उनको साथ लेकर गए। ऐसे में ये चर्चा भी तेज हो गई है कि आखिरकार सुनील ओझा को बिहार का सह प्रभारी बनाया गया है। कोई खास प्लान तो नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार को लेकर। इस पर चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं नरेश महतो जी से हम चर्चा करेंगे। नरेश महतो जी, आप ये बताइए कि ये सुनील ओझा बनाए गए, भिखू भाई दलसानिया पहले से हैं, ये गुजराती चलाएंगे या बिहार बीजेपी को? सबसे पहले सुनील ओझा जी को बिहार के सह प्रभारी बनाए जाने पर हम अपनी ओर से और बिहार भाजपा के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से उनको हम हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हैं। और रही बात आपके वक्तव्य के हिसाब से, ये गुजरात की जो बात आप कहते हैं, तो गुजरात के तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, गुजरात के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। उसके बावजूद भी जो है पूरे देश में 8 वर्षों के शासन काल में जिस हिसाब से विकास हुआ है, जिस हिसाब से राजनीतिक परिवर्तन हुआ है, इसमें गुजरात कहीं नहीं है, पूरा हिंदुस्तान कहिए। और पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, उसका जो कार्य क्षमता है, उसका जो विश्वसनीयता है, उसके आधार पर नियुक्ति होता है, ना कि किसी राज्य के नाम पर होता है। तो वाराणसी भी माँ गंगा का शहर, पटना भी माँ गंगा का शहर, और सुनील ओझा वाराणसी के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव लड़ने जाते हैं उनकी अहम भूमिका होती है। अब सुनील ओझा न सिर्फ बिहार के प्रभारी बनाए गए हैं, दर्शकों को एक जानकारी और दे दूं कि 2 साल तक वो बिहार में रहकर कैंप करेंगे। ऐसे में ये सवाल भी है, या इस बात की चर्चा भी शुरू हो गई है, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार बिहार से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे? ये चर्चा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास नजर है बिहार पर और बिहार से ही लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं क्या? देखिए, राजनीति में संबंधों का लाभ मिलता है। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ में सुनील ओझा जी का संबंध है और संबंध रहा है, तो वो संबंध के हिसाब से उनका अनुभव, उनका कार्यदक्षता, उनकी विश्वसनीयता, उनकी ईमानदारी, उनको कार्यकर्ताओं से मिलने जुलने का जो टास्क है, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी पसंद करते हैं। तभी तो बिहार में लोकसभा चुनाव में सह प्रभारी के रूप में सुनील ओझा जी को चुनाव के ठीक अब 2024 में चुनाव होना है, 2023 में नियुक्ति है मार्च में। रामनवमी के दिन जो है आप हमसे बात कर रहे हैं, तो जय श्री राम के नाम पर आपको कहते हैं सुनील ओझा जी और माननीय सम्राट चौधरी जी और विनोद तावरे जी, राष्ट्रीय प्रभारी जो हैं, बिहार के प्रभारी हैं, राष्ट्रीय महामंत्री हैं विनोद तावरे जी और भिखू भाई दलसानिया जी। ये कुशल संगठन करता है। ये एक एक कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं कि कौन कार्यकर्ता में किस तरह का समझ है और किस तरह का कार्य क्षमता है। उस सवाल का जवाब दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से चुनाव लड़ेंगे क्या? देखिए, प्रधानमंत्री जी जब उत्तर प्रदेश में लड़े चुनाव बनारस में, तो पहले गुजरात में लड़े थे, तो उत्तर प्रदेश आए। अगर बिहार में आ जाएं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। बिहार के कार्यकर्ताओं के लिए, बिहार के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं समर्थकों के लिए एक खुशी की बात होगा कि प्रधानमंत्री जी बिहार में लोकसभा का चुनाव लड़े। इससे बड़ा खुशी क्या हो सकता है। बिहार की जनता प्रधानमंत्री को जिस भी लोकसभा चुनाव से अगर उतरेंगे तो उनको अपार बहुमत से जिताने का काम करेगा। सीट कौन सी होगी बता दीजिए। इसका खुलासा अभी संभव नहीं है। इसका खुलासा तो बड़े नेता ही लोग करेंगे। चर्चा तेज है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ेंगे बिहार से चुनाव, ऐसी चर्चा है। प्रधानमंत्री का चर्चा तरह तरह का होता है। इसमें चर्चा है कि इस बार हो सकता है बिहार में चुनाव लड़ें, ये चर्चा है। बिहार से चुनाव लड़ेंगे, इसकी पुष्टि प्रदेश के बड़े नेता लोग करेंगे। विरोधी ये सवाल भी उठाएंगे, आखिरकार लालू नीतीश की दोस्ती से इतना डर हो गया बीजेपी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी बिहार में उतारना पड़ा।
कोई सवाल नहीं है। सवाल है कि गंगा मैया उत्तर प्रदेश में भी थी और गंगा मैया बिहार में भी है। तो गंगा मैया के पुत्र जिस किनारे में जा रहे हैं तो वहां गंगा मैया का आशीर्वाद मिलेगा, जय श्री राम का आशीर्वाद मिलेगा। और सनातन धर्म के सबसे बड़े प्रचारक हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो पूरे देश में जब उनका झंडा लहर रहा है तो निश्चित रूप से बिहार में तो उनके साथ में पहले से पूरा एकजुटता है, पूरे समर्थन उनके साथ में है पहले से। 2014 के चुनाव में देख लीजिए, नीतीश कुमार से जब टक्कर हुआ था, नीतीश कुमार जी कहा करते थे बिहार का अति पिछड़ा बहुत बड़ी आबादी है, वो हमारे साथ में है। लेकिन 2014 के लोकसभा चुनाव में एक एक सीट पर अति पिछड़ा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वोट देकर के भारी बहुमत से जिताने का काम किया। 2024 में वही होने वाला है। 2024 में यही होने वाला है। तो प्रधानमंत्री क्या बिहार की किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, पटना के आसपास की किसी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे? ये सवाल है। जिस तरह से सुनील ओझा अचानक मैदान में उतार दिए गए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद देख रहे हैं, उन्होंने पूरी मोर्चा संभाल लिया है और सुनील ओझा 2 साल तक बिहार में रहकर अध्ययन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफी करीबी हैं। वाराणसी से जब चुनाव लड़ने प्रधानमंत्री गए उसमें चुनाव रही, इसलिए सुनील ओझा बिहार का प्रभारी बनाए जाने को लेकर चर्चा तेज है। उसके बाद चर्चा शुरू हो गई है क्या प्रधानमंत्री इस बार लोकसभा में चुनाव बिहार की लोकसभा लड़ने वाले हैं। बहुत बहुत